दोस्तों, एजुकेशनल आरबीएम एसीएस में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th का स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 8.1 और 8.1 का प्रश्न संख्या 1। देखिए, क्लास 9th का प्रश्न संख्या 1 क्या दिया है कि एक चतुर्भुज के कोण 3 संबंधे 5 संबंधे 9 संबंधे 13 के अनुपात में है, तो इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में दिया है कि चतुर्भुज के कोण 3 संबंधे 5 संबंधे 9 संबंधे 13 के अनुपात में दिया गया है, तो चतुर्भुज के हमें सभी कोण ज्ञात करना है। इसके सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दीजिए। चतुर्भुज के कोणों का अनुपात दिया है 3 संबंधे 5 संबंधे 9 संबंधे 13। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि चतुर्भुज के कोणों का अनुपात दिया है 3 संबंधे 5 संबंधे 9 संबंधे 13, 3, 5, 9 और 13 के अनुपात में दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है कि चतुर्भुज के कोणों का अनुपात क्या है 3:5:9:13 इस अनुपात में दिया गया है। ठीक, हम मान लेते हैं, माना चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 3x, 5x, 9x तथा 13x। ठीक है, देखिए चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, तो बताया गया था कि किसी भी चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं और उनके कोणों का अनुपात दिया है कि 3 संबंधे 5 संबंधे 9 संबंधे 13, ये अनुपात दिया है। ठीक है, तो हम क्या किए कि मान लिए हैं कि माना चतुर्भुज का पहला कोण है 3x, दूसरा कोण है 5x, तीसरा कोण है 9x और चौथा कोण है 13x। ये हम चारों कोण मान लिए हैं और यह हम लोगों को पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360। ठीक है, किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है 360। अब इसमें लिखेंगे चूंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर 360। तो चारों कोण कौन कौन से हैं इनको नोट कर देंगे। 3x + 5x + 9x + 13x बराबर 360। ठीक है, चारों कोणों का नाम ये लिख देंगे जितना दिया गया है। ठीक है, 3, 5, 9 और 13। अब इसमें जोड़ दें इसको, 5, 3, 8, 8, 9, 17, 17, 3, 20, 10, 30 हो गया 30x और बराबर हो गया 360। यहाँ पर अगर हम लोग x का मान निकालेंगे तो x बराबर 360/3 और 3 से जब भाग देंगे, सॉरी 30 है, 30 से जब भाग देंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा और 3 से घटाएंगे तो 12, 12 × 36, तो x का मान आ गया 12। ठीक है, x का सबसे पहले मान निकालेंगे। अब हमें क्या करना है, चतुर्भुज के सभी कोणों को ज्ञात करना है, मतलब चारों कोण हमें बताना है। इसलिए लिखेंगे यहाँ पर पहला कोण बराबर, तो पहला कोण देखो दिया है 3x, 3x और 3x का मतलब है 3 गुणे x का मान यहाँ पर 12 है, 3 गुणे 12 बराबर 36 डिग्री। इसी तरह अब दूसरा कोण निकालेंगे। दूसरा कोण यहाँ पर दिया गया 5x, 5x इसका मतलब है 5 गुणे 12, x का मान 12 है तो 12 × 5 = 60 डिग्री। तीसरा कोण दिया है 9x, तीसरा कोण बराबर 9x
यानी 9 गुणे 12, तो 12 9 108, 108 डिग्री, ये हमारा तीसरा कोण हो गया। और चौथा कोण दिया है 13x, यहाँ पर लिखेंगे चौथा कोण बराबर, ये हमारा 13x, इसका मतलब है 13 गुणे 12, गुणा करेंगे 12 3 36 और 12 कम 12 3 15, 156 डिग्री। यही हमको आंसर मालूम हो गया कि चारों कोण क्या क्या है, एक 36 है, दूसरा 60 है, तीसरा 108 है और चौथा 156 डिग्री है। ये चारों कोणों के मान है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 में दिया है एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। इसमें देखिए दिया है कि एक समांतर चतुर्भुज है और इस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण यदि बराबर हों तो हमें दिखाना है कि वह समांतर चतुर्भुज एक आयत है। तो चलिए इसके सलूशन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है और यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो हमें ये सिद्ध करना है कि वो क्या होगा, आयत होगा। तो देखिए क्या करते हैं, ये मान लेते हैं कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और इसके दोनों विकर्ण बराबर हैं। कौन कौन से विकर्ण हैं, AC और BD। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो हमें सीधे करना है कि ABCD क्या एक आयत है। तो यहाँ देखें, सबसे पहले क्या करते हैं, हल करने के लिए इसके हल में क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें दिया गया उसे पहले नोट कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले दिया है, क्या दिया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, लिख लेंगे, ये दिया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ दिया है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, अर्थात ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये तो दिया गया है, और इसके विकर्ण बराबर है तथा इसके विकर्ण समान है चाहे बराबर है। तो विकर्ण अगर समान है तो क्या होगा, इसके विकर्ण AC बराबर BD, ये हमें दिया गया है। ठीक है, एक केवल हमें दिया गया है। अब यहाँ पर लिखना है कि तो सिद्ध करना है कि समांतर चतुर्भुज ABCD एक आयत है। ठीक है, यही हमें सीधे करना है। दिया गया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा इसके विकर्ण समान है, अर्थात इसके दोनों विकर्ण आपस में बराबर हैं। तो विकर्ण कौन कौन से, AC और BD, AC और BD ये दोनों आपस में समान है। और हमें सीधे क्या करना है, हमें सीधे करना है कि समांतर चतुर्भुज ABCD एक आयत है। अगर विकर्ण बराबर होगा तो वह चतुर्भुज एक आयत होगा, यानी समांतर चतुर्भुज एक आयत है, ये हमें सिद्ध करना है। अब देखें, अब उत्पत्ति निकालेंगे। उत्पत्ति मतलब कैसे इसे सिद्ध करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से लिखना भी है, एग्जाम में भी आता है सिद्ध करने के लिए। तो इसी तरह से स्टेप बाय हमको लिखना है, कैसे कैसे क्या करेंगे। अब देखिए इसमें से क्या करते हैं, हम इसमें कोई भी दो त्रिभुज ले लेते हैं त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में। ठीक है, ABD और ACD इन दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ABD और ABC में। ध्यान से देखिए,
हम कौन सा लिए हैं, ए बी डी, ए वाला त्रिभुज लिए हैं, और ए सी बी चाहे ए बी सी यह त्रिभुज लिया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या बराबर है, सबसे पहले तो देखो ए बी डी और ए बी सी में ए सी और बी डी बराबर है, क्योंकि बिगड़ दिया गया बराबर है। तो ए बी सी में क्या है, बी डी बराबर ए बी सी में हो जाएगा ए सी, है ना। तो बी डी बराबर ए सी। ये क्यों बराबर है, क्योंकि हमें दिया गया है, ये प्रश्न में ही दिया गया है। देखिए यहाँ पर दिया गया है ए सी बराबर में। ठीक है, एक चीज़ तो बराबर हो गया। दूसरा आप देखिए क्या है, ए बी डी में भी ए बी है और ए बी सी में भी ए बी है, यानी ए बी बराबर ए बी दोनों में। या हम कह सकते हैं कि ए बी उभयनिष्ठ भुजा है, तो दोनों में ए बी बराबर ए बी है, अर्थात दोनों में उभयनिष्ठ है, ए बी दोनों में शामिल है। ठीक, अब क्या लेते हैं, ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी। अब ए डी बराबर बी सी क्यों होगा, क्योंकि लिखा गया है पहले कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, मतलब ये जो हमारा दिया गया चतुर्भुज है ये समांतर चतुर्भुज है, और हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं आपस में समान होती हैं। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज का गुण है कि चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। तो यहाँ पर देखिए ए डी सम्मुख भुजा और यहाँ पर बी सी है, ये दोनों सम्मुख भुजाएं हैं। तो यहाँ पर ए डी बराबर बी सी क्यों है, यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ये दिया गया है। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज में तीन चीज बराबर हो गया, तीन कंडीशन हमारा बराबर है। क्या क्या मिला, दो इसकी ए भुजा दोनों में शामिल है, ए डी और बी सी आपस में बराबर है, और इसका बी डी और इसका ए सी भी आपस में बराबर है। इसका मतलब कि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम। इसलिए यहाँ लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज हो जाएगा ए बी सी। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, अर्थात आपस में बराबर है, ये हमको पता चल गया। ठीक है, दोनों आपस में सर्वांग सम कहने का मतलब है कि भुजा के बराबर भुजा अगर हो गया तो कोण के बराबर कोण भी होगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, त्रिभुज ए बी डी में यह कोण, देखो त्रिभुज का ए बी डी का कोण ए यानी डी ए बी चाहे बी ए डी, जब सर्वांग सम होगा तो क्या होगा, कोण बी ए डी, बी ए डी, और इस त्रिभुज का ए बी सी का कोण हो जाएगा ये वाला ए बी सी बराबर होगा कोण ए बी सी। ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। सर्वांग सम हो गया तो सब चीज बराबर होगा, भुजा के बराबर भुजा और कोण के बराबर कोण। ठीक है, तो हम यहाँ पर हमको ये मिल गया कि अगर त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है तो इस कोण के बराबर यह कोण होगा, इस कोण के बराबर यह कोण होगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इस भुजा के सामने यह कोण है, इसी भुजा के सामने यह भी कोण है। ठीक है, तो जब सम्मुख भुजाएं बराबर होती है उसके सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखें बी ए डी और ए बी सी, बी ए डी और ए बी सी ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, ये तो हमको मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या करना है कि ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या लिखेंगे कि यहाँ पर तो बी ए डी और ए बी सी दोनों आपस में बराबर हैं। अब लिखेंगे चूंकि कोण बी ए डी आधान कोण ए बी सी बराबर 180। देखिए बी ए डी ए वाला कोण और ए बी सी ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का योगफल 180 होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के जो अगल बगल माने एक ही रेखा पर जो रेखाएं, एक ही रेखा पर बनी जो कोण होते हैं, यहाँ ए बी एक रेखा है और यहाँ पर यह कोण बन रहा है, यहाँ पर यह कोण बन रहा है, ये दोनों संलग्न कोण है। तो जब इन दोनों कोणों का योगफल 180 होता है, ये समांतर चतुर्भुज का गुण है। ठीक है,
तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्यों बराबर है, तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि AD समांतर है BC। ठीक है, यहाँ पर AD समांतर BC है, मतलब अगर किसी भी एक रेखा पर दो समांतर रेखाएं अगर खींची जाती हैं तो उन दोनों समांतर रेखाओं के बीच बने कोणों का योगफल 180 होता है। AD समांतर BC है। अब यहाँ पर क्या करें, जैसे BAD दिया, BAD के जगह पर हम ABC लिख सकते हैं। इस BAD के जगह पर हम लिख देंगे कोण ABC, आधन कोण ABC बराबर 180। अब दोनों कोण बराबर हो गए तो इसको जोड़ेंगे तो आएगा दो कोण ABC बराबर 180, या यहाँ निकाल सकते हैं कि कोण ABC बराबर 180/2 अर्थात 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिला कि चूंकि कोण ABC बराबर 90 डिग्री। तो देखें, जब ABC हमारा 90 होगा तो BAD भी क्या होगा, 90 होगा, क्योंकि ABC और BAD दोनों आपस में समान है। इसलिए हम यहाँ कहेंगे अतः कोण BAD बराबर कोण ABC बराबर 90 डिग्री। तो जब ये दोनों कोण 90 है तो यहाँ पर जो बना हुआ कोण है इन सभी कोणों का जोगफल भी 180 आएगा, अर्थात ये भी 90 होंगी। इसलिए लिखेंगे ABCD एक आयत होगा, एक आयत होगा, और ये हमें प्रूफ करना है। आ गया होगा समझ में।